जय परशुराम, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? मैं विश्वजीत पांडे, विश्व गुरु हिंदुस्तान की इस अनोखे पहल आत्मनिर्भर बिहार के वीडियो सीरीज के 5वें एपिसोड में आपके समक्ष हाजिर हूँ। आपके आदेश से हमने बिहार की स्टडी की और यह जाना, हमने समझा, हमारी टीम ने गहन अध्ययन किया और यह पाया कि अगर विश्व के मानस पटल पे भारत को विश्व गुरु की दर्जा दिलानी है तो बिहार का अध्ययन करना जरूरी होगा। बिहार के शैक्षणिक विकास का अध्ययन करना जरूरी होगा। बिहार के युवाओं के मेंटेलिटी की अध्ययन करनी जरूरी है। इसी क्रम में हमारी टीम ने जब अध्ययन किया तो पाया कि बिहार के पश्चिम बंगाल से अलग होने के बाद बिहार के 3 टुकड़े हो गए, परंतु बिहार का शैक्षणिक स्तर एक स्तर तक नहीं पहुंच पाया। जी हां, इस चीज के लिए केवल बिहार की तत्कालीन राज्य सरकारों को ही दोषी नहीं माना जाना चाहिए। इस कृत्य के लिए बिहार के हरेक ग्राम पंचायतों के अधिकारी, ग्राम पंचायतों के जन नेता, ग्राम पंचायतों के चुने हुए अधिकारी, अनुमंडल, ब्लॉक, जिला, साथ साथ भारतवर्ष के तत्कालीन केंद्र सरकारें भी उतनी ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने तो बिहार को अखबार बना दिया, बिहार के टैलेंट्स को अखबार बना दिया। इस समय यह बोलना काफी प्रासंगिक हो जाता है। प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्त योग, सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच का प्रयोग। जो प्रश्नों से ढह जाए वो किरदार बना के क्या पाया, जो शिलालेख बनता उसको अखबार बना के क्या पाया। दोस्तों, बड़ी तकलीफ होती है बिहार के स्थापना के इतने वर्षों बाद भी जब बिहार के शैक्षणिक स्तर की स्टडी की जाती है तो निकल के कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो बोलने में भी शर्म आती है, जिसे कहने में भी शर्म आती है। आखिर इसके लिए हम दोषी ठहराएं तो किसको ठहराएं? जी हाँ, ये तथ्य है जिसके ऊपर आज हम आपसे संवाद करने आए हैं, आज हम आपसे बात करने आए हैं। आपसे ये बात करना आवश्यक हो जाता है। पहला जो तथ्य है वह है राजनीतिक इच्छा शक्ति। दूसरा तथ्य है बिहार में शैक्षणिक माहौल के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर थी ही नहीं। बिहार के सरकार ने शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। बिहार में शैक्षणिक स्तर सुधारने के लिए ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे बिहार ने ध्यान ही नहीं दिया। बिहार के जो भी शिक्षक थे वो पर्याप्त नहीं थे कि शैक्षणिक व्यवस्था को एक अच्छे स्तर तक लेके जा सकें। बिहार के छात्रों के परिणाम में, बिहार के छात्रों के अनुपात में वहां के शिक्षकों की संख्या काफी कम थी। शायद बिहार सरकार ने यह जानना उचित नहीं समझा, कि यह अध्ययन करना उचित नहीं समझा कि यह वही बिहार है जिसकी नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 स्टूडेंट्स के लिए 2,000 शिक्षक हुआ करते थे। यानी एक टीचर 5 स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी लिया करता था। यह वही बिहार था जिसके सत्ताधीशों ने ह्यूमन कैपिटल पे अपना डेवलपमेंट का कोई प्लान नहीं बनाया, ना ही उसको इंप्लीमेंट कर पाए। जी हाँ, एक और तथ्य निकल के सामने आती है कि शिक्षकों की इन्वॉल्वमेंट शिक्षा के अलावा कई सारी चीजों में सरकार द्वारा थोप दी जाती है। कभी जनगणना हो, कभी जाति आधारित जनगणना हो, कभी किसी अन्य तरह का सर्वे हो, कभी गाय भैंस बकरी का सर्वे हो, कभी पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान हो या किसी भी तरह का अभियान हो, सबसे पहली जिम्मेदारी अगर आती है तो शिक्षकों के ऊपर। नतीजा यह होता है कि बिहार के शिक्षक अपने अपने पाठशाला में, अपने अपने संस्थान में साल में 180 दिन से भी कम योगदान दे पाते हैं। 5वीं बात समझ आती है, क्यूरियोसिटी क्रिएशन फॉर टीचिंग प्रोफेशन। आखिर उस समय के तत्कालीन युवाओं में उन्होंने टीचिंग प्रोफेशन के लिए कोई क्यूरियोसिटी डेवलप करने में हमारी सरकार नाकाम रही। और नतीजा यह हुआ कि उस समय के जो भी सक्षम शिक्षित युवा थे उन्होंने कोई और रुख
अख्तियार किया। बेरोजगारी से लड़ते हुए उन्होंने अलग अलग रास्ते चुन लिए। जी हाँ, कोई हल चलाने लगा, किसी ने किसानी चुनी, तो कोई पलायन कर गया, तो कोई मजबूरी और हालात से तंग आकर राजनेताओं के इशारे पर किसी ने बंदूक उठा ली। यह बोलने की कोई बात नहीं है कि आप जब बिहार के क्राइम की स्टडी करेंगे तो पता करेंगे, आपको यह जानना पड़ेगा, आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस समय के जितने भी तत्कालीन अपराधी थे वो कहीं ना कहीं इंजीनियर्स थे, कहीं ना कहीं ग्रेजुएट थे, अच्छे शिक्षा हासिल किए थे। और नतीजा यह हुआ कि उन्होंने कई और रास्ता अख्तियार कर लिया। उसमें से आपको कई सारे ऐसे विद्यार्थी मिल जाएंगे, उस समय के तत्कालीन युवा मिल जाएंगे, जिन्होंने गरीबी और अन्य दकियानुसी विचारों से तंग आके उन्होंने नक्सलवाद का भी रास्ता अपना लिया। और छठी और सबसे तकलीफदायक बात होती है, अन्य राज्यों की तरह बिहार में थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है कि उस समय के जो भी ब्यूरोक्रेट्स थे, या आज भी देखे तो जो भी ब्यूरोक्रेट्स थे, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग इतनी धड़ल्ले से हो जाती है, नेताओं के अपने चुनिंदे क्षेत्र में उनके जो भी सक्षम पदाधिकारी होते हैं या उनके जो नजदीकी पदाधिकारी होते हैं, उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है, कहीं और भेजा जाता है। नतीजा यह होता है कि कई सारे ऐसे प्रशासक, कई सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो कि अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट के लिए एक रोड मैप तैयार किए होते हैं, वो तैयार करने के बाद, स्टडी करने के बाद जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो पता चलता है उनकी पोस्टिंग कहीं और हो गई है। जी हाँ, अब इन 6 विषयों का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है, इनका स्टडी करना जरूरी हो जाता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी इसलिए बोली जा रही है कि इतने सारे सरकारें आई। बिहार की स्थापना के बाद आपको यह जानकर खुशी होगी कि बिहार उन चंद स्टेटों में से एक है, उन चंद राज्यों में से एक है जहां पे राजनीति अस्थिर रही है। बहुत कम समय में राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली है। इतने तमाम राजनीतिक अस्थिरता के बाद भी कोई भी बिहार का शिक्षा मंत्री या बिहार सरकार का मुखिया कभी भी उसने शिक्षा को तवज्जो दिया ही नहीं, जिसका नतीजा यह आ रहा है कि आज का बिहारी युवा भी रोजगार के लिए तरस रहा है। अगर आप किसी अन्य राज्य से हैं और बिहारी युवाओं के सामने अगर आप 5 मिनट अच्छे से बात करेंगे तो उनके मनो मस्तिष्क में एक ही क्वेश्चन आता है और आपसे पूछता है, क्या आप मेरे लिए कोई अच्छी नौकरी बता सकते हैं? ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ही तो है। उस समय के तत्कालीन नेता, तत्कालीन राजनेता कभी भी अपराध का रास्ता अख्तियार करने वाले युवाओं को कभी भी यह समझाने का कोशिश नहीं किया कि यह रास्ता गलत है, आप शिक्षा का रास्ता अपनाओ। दूसरी बात आती है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हां, हमने वो बिहार देखा है, हमने वो बिहार का दौर देखा है जहां पे विद्यालय जाने के लिए घर से बोरा लेकर जाना होता था। आप अपना बोरा घर से लेके जाइए, वहां बिछा के बैठिए, पढ़िए, वापस घर लेके आ जाइए। इसका मतलब कि उस समय, उस लालटेन युग में, जी हाँ, लालटेन युग की मैं बात कर रहा हूं, मैं बिहार के जंगल राज वाले युग की बात कर रहा हूं, लालटेन युग। उस लालटेन युग में बिहारी छात्रों के पास उनके स्कूल में बैठने के लिए टेबल और बेंचेस नहीं हुआ करती थी। अगर किसी विद्यार्थी के पास बोरा नहीं है तो फिर वो समझे किसी दूसरे विद्यार्थी के बोरा को घुमा के उस पे या तो शेयर करते थे या फिर नीचे मिट्टी पे बैठते थे। विद्यालय भवन ही नहीं हुआ करती थी, काफी कम हुआ करती थी। पता चलता था स्कूल के नाम पे एक कमरा बना दिया गया है और वहां पे 200 स्टूडेंट बुलाए जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। पढ़ने के लिए बिहार सरकार ने कभी क्यूरियोसिटी डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की। आखिर बिहारी युवाओं को प्रेरणा मिलती तो कहां से? दूसरी बात, जिन शिक्षक का चयन आपने शिक्षा को प्रमोट करने के लिए किया था, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए किया था, उन्हें शिक्षकों को आपने तो कई कामों में इन्वॉल्व कर दिया। जी हां, यह दुख है, परंतु कहना पड़ रहा है कि उन शिक्षकों को आप एक काम से हटा के कम से कम 18 काम दे देते हैं उन्हें, और उनको एक समय सीमा के अंदर उस सारे रिपोर्ट्स को प्रस्तुत करना पड़ता है। तो आखिर वो करेंगे तो क्या करेंगे? जी हां,
ऐसा एक रोल मॉडल कोई प्रस्तुत नहीं हो पाया कि आने वाले युवाओं के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो पाए कि हाँ, हमें भी शिक्षक बनना चाहिए, हमें भी बेहतर शिक्षक बनना चाहिए, हमारे भी राज्य सरकार हमारे लिए उत्सुक है, हमें यह चाहती है कि हम एक अच्छे मैन पावर के रूप में बने, हम एक अच्छा मैन पावर बने और हम शिक्षा में योगदान दें। बहुत दुख होती है, आज भी बिहार की हालत यह है कि जो युवा शिक्षक बनना चाहते हैं, वर्षों तक टीचर्स ट्रेनिंग लेते हैं, राज्य सरकार का शिक्षक भर्ती के लिए जो परीक्षा होती है उसमें बैठते हैं, एग्जाम लिखते हैं, लेकिन उनकी रिजल्ट कई दिन तक अटके रह जाती है। 6-6 महीना, साल भर उनकी रिजल्ट ही नहीं आती है। उसके बाद हमें तो यहां तक सुनने को मिला है कि कई लोगों ने टीचर्स ट्रेनिंग के बाद शिक्षा विभाग में या शिक्षक के तौर पे भर्ती होने के लिए परीक्षा दिया था और 10 साल 15 साल के बाद भी उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। यह है बिहार की व्यवस्था। ये आज भी हमें इस पर वर्क करने की जरूरत है, हमें इससे पूछने की जरूरत है, हमें इस पर सोचने की जरूरत है। जी हां, और सबसे बड़ा चीज है कि ट्रांसफर पोस्टिंग ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। शिक्षित इंसान जब एक ब्यूरोक्रेट बन के जाता है तो जाहिर सा बात है कि उसे बिहार के गरीब गांव से या किसी शहर से गया होता है और उसको अपने यहाँ कुछ डेवलप करने की इच्छा होती है, एक क्यूरियोसिटी के साथ जाता है कि हाँ, मैं अपने यहाँ एक डेवलपमेंट करूंगा, एक डेडिकेशन, एक कन्विक्शन के साथ जाता है, परंतु वो ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में कुछ कर नहीं पाता है। अब आपके सामने मैंने ये 6 तथ्य रखे हैं, इन तथ्यों पर आप भी अध्ययन करें, आप हमें बताएं हम कहां गलत हैं। आखिर अब हमारी जिम्मेदारी वापस आ जाती है, जो कि हर एक वीडियो में मैं आपसे करता हूं, हमेशा यह आपसे गुजारिश करता हूं कि हमें अपने अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने अपने प्रशासकों के माध्यम से, अपने अपने तमाम सोर्सेस के माध्यम से सरकार पर और केंद्र सरकार पर यह दबाव बनानी होगी कि बिहार में इन चीजों की कमी है और इसके चलते शैक्षणिक माहौल नहीं सुधर पा रहा है। इसको सुधारने का कष्ट करें, इसे सुधारा जाए। और इसको सुधारने के लिए अगर सबसे पहला कोई माध्यम है तो आपके आदरणीय जनप्रतिनिधि हैं, उनसे संवाद करें, उनसे बताएं, उनसे पूछें, उनसे समझें, उनको कन्विंस करें। और फिर भी अगर वो नहीं होते हैं तो स्याही की कीमत बहुत बड़ी कीमत होती है, स्याही की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। आपके हाथ में उस स्याही की ताकत है, आप उस ताकत आप अपने उंगली पे उस स्याही की ताकत को उनसे रूबरू करा सकते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं चाहता है कि उसके क्षेत्र की विकास हो और उस विकास पुरुष के नाम पे उसका नाम नहीं जाना जाए। इसलिए मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि सियासत का मोहरा मत बनिए। सियासत ने बिहारी वोटरों को मोहरा बना दिया है, अब सियासत को वोटरों का मोहरा बनना पड़ेगा, युवाओं का मोहरा सियासत को बनना पड़ेगा, राजनीतिज्ञों को बनना पड़ेगा। और मैं तमाम बिहारी युवकों के माध्यम से, मैं तमाम बिहारी शुभचिंतकों के माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा, सारे जनप्रतिनिधियों से गुजारिश करूंगा कि कृपया इस बात को आप भी समझें। इतना ही नहीं, मैं बिहार में एक्टिव समस्त छात्र संगठनों से भी आग्रह करूंगा कि आप भी इन सारी चीजों पे अध्ययन करें और आप अपने माध्यम से उन तमाम यंत्रों का उपयोग करके उस तंत्र तक पहुंचे और उन पर दबाव बनाएं कि बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था सुधरे, बिहार में शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो, बिहार में ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे काम हो, बिहार के टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट शिक्षा के अलावा दूसरे चीजों पे नहीं हो, बिहार के युवाओं में टीचर्स बनने के लिए क्यूरियोसिटी पैदा किया जाए। यह हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने विभिन्न माध्यमों से उन तक पहुंचे और उन्हें बताएं। और मैं पुनः एक बिहारी होने के नाते तमाम बिहारी युवकों के माध्यम से अपने समस्त उन सत्ताधीशों को यह बोलना चाहता हूं, सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता,
तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। भले साजिश से गहरे दफन मुझको कर भी दो, परंतु मैं सृजन का बीज हूं, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। धन्यवाद, प्रणाम।